Hello everyone. Today we are going to learn about the types of sentences. In the previous class, we learned about sentences and their various parts and subparts. Today we are going to learn about the types of sentences and their sentence structures. So let's start. Depending upon use, a sentence can be categorized into four types. As shown here, sentence can be declarative. Declarative means a sentence can declare or state something. For example, Shyam goes to market. It's a declaration. Shyam is not a good boy. It's a declaration. Second, interrogative. A sentence can be interrogative. It might be asking a question. Exclamatory. A sentence can be used to exclaim and show an immediate burst of excitement. Imperatives. Imperative sentences can be used to give commands, suggestion, advice, request. So depending upon their uses, sentence can be of different types. So first we are going to learn about declarative sentences. Declarative sentences are also known as assertive sentences, as they assert or make statements. Before we learn about its features, let us read some sentences. Ravi reads a book. Vishal plays football. Rumi does not like mangoes. Abhi is not sleeping. If you will see, there are some key features that can be noted in these sentences. The first and second examples affirm an action being done. तो दिखाते हैं कि एक एक्शन हुआ है, ये हामी भरते हैं कि हाँ ये एक्शन हुआ है. They means agree to it. Whereas third and fourth one negate about the action, कि ऐसा एक्शन नहीं हुआ है. ठीक है. So we can say that assertive sentences can be of two types, negative and positive. So what can be the definition of an assertive sentence or a declarative sentence? Sentences which state or declare something are called assertive or declarative statement. तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब हम कोई डिक्लेरेशन करते हैं, कोई भी हम कुछ चीज़ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, दुनिया के सामने, तो वो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग सॉन्ग्स इन फ्री टाइम, तो एक डिक्लेरेशन है. आप अनाउंस कर रहे हैं दुनिया को कि हाँ मैं सॉन्ग्स गाता हूँ. इट्स अ स्टेटमेंट. मीरा कुक्स डिलीशियस मील्स. नवीन डज नॉट प्ले गिटार, तो ये भी एक डिक्लेरेशन है. ऑल्दो ये नेगेटिव है, लेकिन ये भी एक डिक्लेरेशन है. रीता हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक, तो रीता डिड नॉट रिटर्न माई बुक. सो ये भी एक डिक्लेरेशन है, बिकॉज ये आप दुनिया को जग जाहिर कर रहे हैं कि भाई ये जो रीता है उसने मेरी बुक नहीं दी है. ठीक है. सो इन एग्जाम्पल से बेस करते हुए हम कुछ ब्रॉड फीचर्स हैं जो कह सकते हैं एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हो सकते हैं. व्हाट आर दोज? First of all, a declarative statement always says or states something. कुछ कहेगा, कोई स्टेटमेंट देगा. ठीक है. द स्टेटमेंट कैन बी बोथ अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि दोनों ही चीज़ें हो सकती है स्टेटमेंट में. अफर्मेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि कुछ हाँ भी कर सकता है या फिर मना भी कर सकता है. इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, तो हमेशा इसकी शुरुआत जो होगी सेंटेंस की वो एक कैपिटल लेटर से होगी. एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इसका जो अंत मतलब टर्मिनेशन होगा वो हमेशा एक फुल स्टॉप से होगा. Kinds of assertive sentence. There are two types of assertive sentence. जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा, assertive sentence या तो आपको कहेगा कि हाँ कोई एक्शन हुआ, या फिर ये कहेगा कि नहीं कोई एक्शन नहीं हुआ. तो पहला टाइप क्या है? अफर्मेटिव. दूसरा है नेगेटिव. एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड्स, ये अफर्मेटिव है. और ही डिड नॉट आर्ग्यू विद हर, ये नेगेटिव है. हम कैसे पहचानेंगे कि कोई अफर्मेटिव है सेंटेंस या फिर कोई नेगेटिव है? विद द प्रेजेंस ऑफ वर्ड नॉट. तो अगर किसी सेंटेंस में नॉट शब्द प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस से हम समझ सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. तो जो नॉट की पोजीशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है. जो वर्ड नॉट है वो हमेशा हम किसी भी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा के उसको नेगेटिव बना सकते हैं. वी कैन ऐड द वर्ड नॉट टू अफर्मेटिव सेंटेंस टू मेक इट नेगेटिव. द पोजिशन ऑफ इट्स नॉट इज़ ऑलवेज बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब. तो जो नॉट की पोजीशन होती है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है. ठीक है.
नेक्स्ट हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences are such sentences which are used to give orders or instructions, make requests or offer advice। तो यानी कि या तो ऑर्डर दे या इंस्ट्रक्शंस दे या फिर रिक्वेस्ट करें या फिर एडवाइस दें। प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये कमांड है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगेन एक ऑर्डर है ये। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ये एक एडवाइस है। हैव सम फ्रूट्स, ये सजेशन है। तो अगर हम देखेंगे इन सभी सेंटेंसेस में, जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या कहते हैं, ज़्यादातर केसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, इम्प्लाइड होता है। तो इसके फीचर्स अगर हम देखें तो क्या हम फीचर्स देख सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर की क्या खासियत है। दीज सेंटेंसेस बिगिन विद वर्ब, तो शुरुआत जो होगी इन सेंटेंसेस की हमेशा एक वर्ब से होगी। फॉर एग्जाम्पल टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, एक एडवाइस है। तो जो वर्ब यहाँ पर है टेक है, तो शुरुआत किससे हो रही है, वर्ब से। तो सब्जेक्ट यू इज़ हिडन, तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है मेनली वो यू होता है और वो हिडन होता है। कम हियर एक्चुअली मीन्स यू कम हियर, तो कम हियर का असली मीनिंग क्या होता है कि यू कम हियर। रिक्वेस्ट्स यूजुअली बिगिन विद प्लीज़, अगर कोई रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो वो सेंटेंस हमेशा प्लीज़ शब्द से स्टार्ट होगा, प्लीज़ लिसन टू मी, ठीक है। इसी तरह से एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज फॉलोड बाई अ फुल स्टॉप, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे उसका अंत जो है हमेशा फुल स्टॉप से होगा, जैसे कि हमने क्या कहते हैं उसमें पढ़ा, क्या कहते हैं असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इन दो सेंटेंसेस में कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। हम बाकी दो तरह के सेंटेंसेस अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।